निश्चित तौर पर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहता हूँ, बीजेपी की सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं जब हमारे इन्वेस्टर मीट हुई थी धर्मशाला में, तो यहाँ से मैं कुछ एक हमारे जैसे ये पैराग्लाइडिंग था, एडवेंचर स्पोर्ट्स थी, और हमारी ये हमने एक लेक का कहा था, और ये रोप वे का कि बिलासपुर भी हमारे टूरिज्म के मानचित्र पर आए और यहाँ भी इन्वेस्टर्स आएँ और यहाँ पर ये सारी सुविधाएं और ये टूरिस्ट के मामले में हमारा क्षेत्र डेवलप। तो उसी संदर्भ में यह रोपवे का जो जिगर भी आया और ये आदरणीय गडकरी जी ने इसको अप्रूवल भी दी है। तो यह 150 करोड़ का प्रोजेक्ट जो अप्रूव्ड हो गया है, कि निश्चित तौर पर जो बंदला की धार है ये टूरिज्म की दृष्टि से और उसके मानचित्र पर भी आएगी और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बिलासपुर के लोगों को। उसके लिए मैं बिलासपुर लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपनी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एडवेंचर स्पोर्ट्स के मामले में भी यहाँ पर पैराग्लाइडिंग पिछले 25-26 सालों से इलीगल पैराग्लाइडिंग होती थी, उसको भी लीगलाइज्ड हमने करवाया और यह बीजेपी की सरकार के समय में आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार में के दौरान हुआ है। हमारा हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला में है, वह भी यह 300 करोड़ की लागत से बना है। ये भी नगरोटा भगुआ कांग्रेस के समय गया था। हमने कहा था कि बिल्डिंग बनाएंगे, क्लासेज लाएंगे, बिल्डिंग बन गई। 16 नवंबर से क्लासेज शुरू हो गई हैं और 1 सितंबर से यहाँ पर सारे बच्चे हैं वो शिफ्ट हो गए हैं और 1000 स्टूडेंट यहाँ पर होगा। इसलिए अब बंदला को हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज और पैराग्लाइडिंग और रोप वे के नाम से जाना जाएगा। जो असुविधा कई बार होती थी या टाइम सेविंग का होता था कि पैराग्लाइडिंग और दूसरे स्टेट्स और दूसरे अब्रॉड से भी, विदेशों से भी यहाँ पैराग्लाइडर आते थे, तो उनके लिए भी यह रोप वे और मनाली को जाने वाला जो टूरिस्ट है वह भी यहाँ से बंदला के लिए और रोप वे के माध्यम से जा सकता है। और पैराग्लाइडिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी संभावनाएं यहाँ पर है। तो यह भी आने वाले दिनों में टूरिज्म, टूरिस्ट और जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए रोजगार के अवसर इससे खुलेंगे। उसी तरह से यहाँ पर 1400 करोड़ रुपए का जो यह लेक बनेगी, बहुत बड़ी झील बनेगी, 1400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। उसके लिए भी मैं केंद्र सरकार का, आदरणीय नड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ और प्रदेश की सरकार का भी आदरणीय जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसमें यह सेंटर और प्रदेश पोषित यह प्रोजेक्ट है। तो प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ रुपया इसमें रिलीज किया गया है। जो हमारा यह सांडू में ये झील बनेगी या जो हमारे मंदिर हैं ये रेज होंगे और ये ऋषिकेश से सांडू तक ये सेतु के माध्यम से जुड़ेगा, नाड़ा के नौन से भी सेतु के माध्यम से जुड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पर ब्रॉडगेज रेलवे अगले 2 सालों में यहाँ पर पहुँचेगी। उसी तरह से 4 लेन है, जो 4 लेन कांग्रेस के समय में ITNL और ILFS 2 कंपनीज थी, वो बैंकरप्ट होकर चली गई थी। 4 लेन टाई में पड़ गया था। उसके लिए भी मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि 2000 करोड़ का दोबारा ये 4 लेन और इसका पुल भी बन गया है, सड़कें बन रही है, ये 4 लेन बन के तैयार हो जाएगी।